प्रधान जी, सम्मानित मंच, पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, देश में व्यापक इन विकट परिस्थितियों को बदलने के लिए लोगों की दुख तकलीफ और मुश्किलात का निवारण करने के लिए हम सभी साथियों को मिलजुल करके इस दूषित वातावरण को ठीक करना है। अतीत में झांक करके देखें और आज की परिस्थितियों का मुकाबला करें तो भारतवर्ष की हालत बहुत दयनीय है, खराब है। न सिर्फ प्रदेश और राष्ट्र के स्तर पर बल्कि समूचे विश्व के स्तर पर हालात बहुत खराब है। मुझे दुनिया के 158 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। सैर सपाटे के लिए नहीं, विश्व के लोगों के सामने जो दिक्कत, कठिनाइयां और परेशानियां हैं, उसका अवलोकन करने के लिए मैं 158 मुल्कों में गया हूं। मुझे उन मुल्कों में जाकर के ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जहां सभी धर्म, मजहब, जात बिरादरी के लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर अपने मुल्क का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा मुल्क एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां हर मुल्क का हर नागरिक अपने तीज त्योहार, ईद और क्रिसमस, होली और दिवाली
आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके मनाया करते थे। लेकिन आज हमारे देश की ये हालत है कि कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए देश के लोगों के बीच में नफरत का बीज बोने का काम किया। जाति पाति धर्म और मजहब के नाम पर देश के लोगों में नफरत पैदा की। और उसका दुखद परिणाम ये निकला कि कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने अपनी लूटपाट को कायम रखने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाज धानक वाल्मीकि रेखर खटीक खाते कुम्हार लुहार सुनार मणिहार नाई तेली धोबी मोचे सबको आपस में लड़ाने का काम किया। और लोगों में फैली हुई फूट की वजह से उन लुटेरे वर्ग के लोगों को सरकार बनाने का मौका मिला। और उसका दुखद परिणाम ये निकला कि देश की हालत बहुत दयनीय हो। जो मुल्क सभी को प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर सम्मान प्रदान किया करते थे, आज वो सब लोग आपसी फूट और नफरत की वजह से बर्बादी के कगार पर चला गया। और सारे देश के लोगों की निगाह सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लोगों पे माथे पर टिकी हुई है। जब कभी भी इस देश में कोई मुसीबत आती थी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सशक्त नेतृत्व में कारगर कदम उठाकर लोगों को सुविधाएं प्रदान किया करते थे। हमने वो वक्त भी देखे हैं जब हमारा मुल्क विश्व के गरीब मुल्कों की
आर्थिक मदद किया करता था। लेकिन दुर्भाग्य देश का कि आज उस मुल्क के ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा, प्रेस के भाई भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे विशेष रूप से एक अनुरोध करूंगा कि जब कभी भी इन्हें किसी भी राजनीतिक दल से, लोगों से और विशेष रूप से सत्ता पक्ष के लोगों से जब मिलना हो, उनसे एक ही सवाल पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लग रही। महंगाई आसमान को छू रही है। बेकारी और बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। हमने देश में वो हालात देखे हैं जब हमारा ये देश तो कृषि प्रधान देश के नाम से विख्यात है, समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष सबसे ज्यादा संपन्न मुल्क था। और आज देश की हालत बिल्कुल खराब है। इस कृषि प्रधान देश का मेहनतकश किसान आज सबसे ज्यादा दुखी और परेशान। इस देश का किसान अपनी मेहनत के बलबूते पर जो उत्पादन करता था, सारे विश्व के स्तर पर भरण पोषण करने का काम भारतवर्ष के लोग करते थे। आज हालात उसके विपरीत है। आज किसान का उत्पादन निरंतर कम होता जा रहा है। जो चीज हम पैदा करते हैं वो मंदी हो इत्यादि, हमारा उत्पादन लुटेरे वर्ग के लोग लूट रहे हैं। गन्ना हम पैदा करते हैं,
उसका खरीदार नहीं है कोई। शुगर मिलों में गन्ना लिया नहीं जाता। और जो गन्ना शुगर मिलें खरीदती हैं उसकी पेमेंट नहीं होती। लेकिन उस गन्ने से जो चीनी बनती है वो रोज महंगी हो रही है। गेहूं, चावल, चना मूंग, मोठ, मसर हम पैदा करते हैं। उसका कोई खरीदार नहीं है। लेकिन उससे जो दाल बनती है वो रोज महंगी हो रही है। सरसों, तारामीरा, तोरिया अलसी हम पैदा करते हैं। उसका हमें भाव नहीं मिलता। लेकिन उनसे जो तेल बनता है वो रोज महंगा हो रहा है। आज ट्रैक्टर, ट्रक में जो तेल जलता है वो रोज महंगा हो रहा है। हमारी खेती के लिए ट्रैक्टर का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो डीजल तो महंगा होता जा रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि समुद्री जहाजों में, हवाई जहाजों में जो तेल जलता है वो मंदा बिकता है, क्योंकि उसमें पूंजीपति वर्ग के लोग सफर करते हैं। उनकी जेब पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसलिए वो मंदा बिकता है। मैं सारे उत्पादन का अगर जिक्र करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आज हालत ये है कि जो लुटेरे वर्ग के लोग सत्ता पे कब्जा जमाने में सफल हो गए, वो इस कृषि प्रधान देश के
मेहनतकश किसान और कमेरे को आर्थिक तौर पर कमजोर करने में लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य किसान को नहीं मिलता है। किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इन परिस्थितियों से दुखी लोग आज केवल इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की तरफ निगाह उठाए बैठे। क्योंकि अतीत में ध्यान करके देखो, जब कभी भी देश में कोई हालात खराब हुए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सशक्त नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने संघर्ष करके देश की इन विकट परिस्थितियों को बदलने में अहम भूमिका निभाई। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रकृति के प्रकोप से अब के किसान की फसल का नुकसान हुआ है। नरमा कपास पैदा करने वाले किसान का फसल खराब हो रही है, बीमारी फैल रही है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही। हमें सरकार बनाने का एक दफा मौका मिला था। हमारा ये इलाका ज्यादातर मारू इलाका है, ग्रामीण इलाका है। एक साल हमारी फसल के बाजरे की बहुत अच्छी फसल थी। सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर बाजरा खरीदने से मना कर दिया था। हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार थी। हमारी सरकार ने बाजरे की फसल चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और किसी भी प्रदेश बाजरा था, जो
बाजरा हमारी मंडियों में आया वो चाहे किसी प्रदेश का था, हरियाणा में हमारी सरकार थे, इसलिए हमने सरकारी रेट पर वो बाजरा खरीदा। हरियाणा की सरकार को कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन किसान को नुकसान नहीं होने दिया। यही परिस्थितियां आज हैं। अभी आप देख रहे हैं कि प्रकृति के प्रकोप से हमारी फसल का नुकसान हुआ। लोग निरंतर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें नुकसान का मुआवजा दिया जाए। सरकार की कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ। टैक्सों की मार बढ़ती जा रही है। इस लुटेरी सरकार की तरफ से इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं जिससे किसान की मेहनत का पैसा उन मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पास चला जाता है। और उससे ये सरकार लूट मचा रही है। हमारा उत्पादन मंदा बिक रहा है। जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। कर्जे का बोझ बढ़ रहा है। आर्थिक तौर पर किसान परेशान है। लोग दुखी हैं और परेशान और दुखी लोगों की निगाह आपकी तरफ लगी हुई है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही इन परिस्थितियों से देश को बचा सकती है। इसलिए इस सरकार को बदलने का लोगों ने मन बना लिया है। इसलिए वो आपकी तरफ निगाह पसार के बैठे। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। लोग इस कुशासन से तंग आ चुके हैं। छोटे मोटे चुनाव परिणाम ना देखते हैं। लोग इस सरकार को बदलने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करने आया हूं कि जो लोग रास्ता भटक गए, गुमराह हो गए, बहका लिए गए, या जो सत्ता पक्ष में होकर के लूट मचाने की सोच लिए बैठे थे, वो बदलने का मन बढ़ा चुके। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करने आया। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हम भारतवर्ष के भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लिए बैठे हैं। परिस्थितियां बदल रही है। जो लोग बैठ गए, बहका लिए गए, वो आपसे फिर जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हम राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। परिस्थितियां बदल रही है। गठबंधन टूटने के कगार पर है। सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। परिस्थितियां बदलेंगी। अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष के लोग भी जब सत्ता को छोड़ेंगे तो सरकार जब अलग मत में आएगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग कम हो गए तो फिर विधानसभा और लोकसभा भंग होंगी। अब जब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं। इसलिए आज लोगों की निगाह पर टिकी हुई आज प्रदेश की दरो दीवार पर एक बात लिखी जा चुकी कि आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। और जब सरकार आपकी बनेगी तो फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। इन दिक्कत और कठिनाइयों से हम आपका छुटकारा कराएंगे। अगर हमने अतीत में किसान के उत्पादन के अच्छे दाम दिए हैं तो भविष्य में भी और अच्छे दाम देंगे।
अतीत में अगर हमने विकास के काम किए हैं तो हम भविष्य में और अच्छे काम करें। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला। चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी और मौजूदा मुख्यमंत्री ने सरकार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को कोई तकलीफ हो वो मेरी कोठी पे आके दरख्वास्त दे, मैं उसकी सारी तकलीफ दूर करूंगा। लेकिन मैं जब उस मित्र से मिलने जा रहा था इत्तेफाक से उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने देखा वो कोठी सुननी पड़ी, एक भी आदमी नहीं था। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से बुला करके पूछा कि मुख्यमंत्री निवास तो सुनना पड़ा है। तब लोगों ने कहा क्या करेगा कोई यहां आके, काम तो किसी के होते नहीं। कोई दरख्वास्त लेकर के आता है तो पुलिस वाले उसे पीट करके जेल भेज देते हैं, इसलिए कोई नहीं आता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के वोट से, सहयोग और समर्थन से सरकार बनती है। फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। और जो सरकार ये सब करने में सफल ना हो फिर उस सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन सत्ता के भूखे लोग अगर त्याग पत्र देने में यकीन ना रखते हो तो फिर जनता को इकट्ठे होकर के मठ के वोट से इन्हें बदल देना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने एक तय कर लिया कि अब लोगों को कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, बल्कि लोगों की दिक्कत और कठिनाई दूर करने के लिए अब लोगों को सरकार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बल्कि सरकार लोगों के पास जाएगी। आपके सहयोग और समर्थन से हमारी जब सरकार बनी तो हमने पहली कलम से एक निर्णय लिया कि सरकार लोगों के पास नहीं जाएगी, लोगों के पास, लोग सरकार के पास नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार लोगों के पास जाएगी। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं हर वर्ष हरियाणा प्रदेश के एक गांव में गया था कि नहीं गया था, और गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो सारी पूरी की या नहीं की।
आज जो सड़कें हमने बनाई थी वो टूट गई, उसकी मरम्मत नहीं हो रही। अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर नहीं। बच्चों के स्कूल टूट रहे हैं, मास्टर नहीं है। जरूरियात जिंदगी के सामान महंगा बिक रहा है। कर्जे का बोझ देश पर बढ़ता जा रहा है। आपको विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हम आपकी इस फसल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करेंगे। इसलिए मैं आपसे संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब भी अवसर मिले आप ऐनक के चुनाव चिन्ह के आगे का बटन दबा दिया करो। फिर सरकार आपकी बनेगी। अब सरकार जब आपकी बनेगी तो सीधी जाति भाषा में एक बात कह रहा हूं, सरकार बना लो, सारे खोट में काट दो। आपको मेरी बात पे यकीन है कि नहीं है? तो फिर आपसे एक ही विनम्र निवेदन करूंगा, रल के बसो, इकट्ठे हो जाओ, सबको जोड़ दो। अभी संगठन आपने बढ़ाया है नए सिरे से, अगर अच्छे लोग और रहेंगे वंचित तो उनकी भी लिस्ट भेज दो, हम उनको भी शामिल कर देंगे। और जो लोग नए सिरे से शामिल हुए हैं हम उनको पूरा सम्मान प्रदान करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बने, हरियाणा प्रगति के पथ पर बढ़े और हरियाणा की नकल फिर सारे भारत में उसके प्रदेश करें। कर्जे की बजाय आप दुनिया के धनी मुल्कों में से पहले नंबर का मुल्क बने। इस सब के लिए आपको मिलकर के चलना होगा।
आपके कार्यकारिणी की तरफ से कई प्रस्ताव रखे गए, विशेष रूप से जो लोग पार्टी के प्रति समर्पित थे, जिन्होंने संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई, आज वो लोग हमारे बीच में नहीं है। हम उनके परिवार के लोगों को सांत्वना दें और उन लोगों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें जिन्होंने प्रदेश और देश के विकास के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। जो लोग नए शामिल होंगे, हम उनको पूरा सम्मान देंगे, उनको विश्वास दिलाएं। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करें। ये जो प्रस्ताव आपकी तरफ से रखे गए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी साथी हाथ खड़े करके उनको मंजूर करने का काम करें। आपका बहुत धन्यवाद। संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाओ, सबको शामिल करो, यही कहने आपके बीच में आया था। आपने जो बात प्रेम प्यार और समय प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनेलो सुप्रीमो श्री ओम प्रकाश चौटाला, जैसा आपने सुना अभी अपना संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, सीधा हिसार से तस्वीरें थी, हिसार में चौधरी रिजॉर्ट से, जहां पर ये कार्यकर्ता आए हुए हैं और अभी मिलने का सिलसिला जारी हो गया है। और एक बार के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं थोड़ी देर बाद अगली अपडेट पे।